या बूंदिया हम खा रहे हैं, ठीक है लड्डू हम बांध के देंगे, पहले बांधने दीजिए लड्डू तब देंगे। तो ऐसे घोषणा में जो है बूंदिया लोग खपाखप जो गटागट खाने लगता है, पहले बूंदिया खाओ तो छोड़ो लड्डू को, आशा मत करो। तो चुनाव नतीजा में यही हुआ। तेजस्वी वापस सत्ता में आते हैं तो जो 2005 से पहले का जो बिहार था, जो दंश झेल रहा था बिहार, जातिवाद का, जंगल राज का, वो फिर से आ जाएगा वापस। अगर राबड़ी देवी मैदान में नहीं उतरी रहती राघोपुर, तो इस बार तेजस्वी यादव को राघोपुर में ही मात खानी पड़ जाती पहली। आपको क्या लगता है कि जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में जो सबसे बड़ा बाधा है वो क्या है? लालू प्रसाद यादव। छिटका उसको न पड़ता है तो खराब लगता है। थोड़ा तो यही का दो कीचड़ में रखना है। कहला तुम लोग धरना के लिए सड़क रोक ले है 4 दिन से। तो ये जो हार है, आपको क्या लगता है कि उनके परिवार का जो आपसी फूट है इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है? कि ना वो मुकेश रोशन जीतेगा और ना ही तेज प्रताप को तेजस्वी यादव जीतने देंगे। और उधर जो है संजय यादव नीति निर्धारक थे राजद में, इन दोनों की वजह से ही महागठबंधन की यह दुर्गति हुई। तेजस्वी यादव अगर AIMIM के साथ रहते और मुकेश सहनी की जितनी तवज्जो वो दे रहे हैं अगर उतना नहीं देते तो शायद उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी। तो राजद में को जो है न कहीं से लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो है घाटा ही होता है तेजस्वी यादव ने एक बार कहा भी था कि जो कांग्रेस की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको भुना लिए, छठ का अपमान बता दिए, महिलाओं को जो है। तो सर इसको ये कह सकते कहीं ये कांग्रेस की रणनीति तो नहीं है कि जो राजद को यहाँ कमजोर करे इस तरह के मुद्दे में उलझा के? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूँ अश्विनी सिंह। बेधड़क का यह कार्यक्रम है। देखिए 2005 हो या फिर हो 2025, नीतीश कुमार ने फिर से यह साबित कर दिया है कि अभी भी बिहारियों के दिल पे वो राज करते हैं। कारण आज का बिहार का चुनाव परिणाम, यह एक परिणाम जो है एक सुनामी की तरह है। एग्जिट पोल 16-17 एग्जिट पोल थे, एनडीए की सरकार सब बना रही थी, लेकिन इस तरह के प्रचंड जीत का अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। और आज जो अभी तक खबर रिकॉर्ड किए जाने तक एनडीए जो है वो 202 सीटों पर लीड कर रही है, जिसमें से कुछ सीटें वो जीत चुकी है। जो महागठबंधन की जो सीटें हैं वो 37 सीटें बताई जा रही है, जिसमें कुछ सीटें वो जीत चुकी है, कुछ पे बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अब जो नतीजे आएंगे तो अभी तक का जो लीडिंग जो पार्टी लीड कर रही है या जो प्रत्याशी लीड कर रहे हैं वो नतीजे में ही कन्वर्ट होंगे। तो क्या है इस प्रचंड जीत के मायने? कैसे नीतीश कुमार और मोदी का जादू बिहार में फिर से चला? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अश्विनी जी। सर, लैंडस्लाइड विक्ट्री, जीत का अनुमान सभी लोग लगा रहे थे। एग्जिट पोल में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही थी, लेकिन सबके अपने अपने अनुमान थे। लेकिन जब यह परिणाम आया तो उसने सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया। सर, इस जीत के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये तो पहले से ही संभावना थी। जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा था, है ना, उसी समय से लग रहा था कि अप्रत्याशित मतदान जो बिहार में बढ़ रहा है और ऐतिहासिक मतदान हुआ। दोनों चरणों को में देखिए, उस पहला में 8-8.5% बढ़ा पहले चरण में 121 सीटों पर, और दूसरे चरण में 10% बढ़ गया। उससे भी बढ़कर बम्पर वोटिंग हुई। बम्पर वोटिंग हुई तो लोग कह रहे थे कि सत्ता के खिलाफ जो है जनता का आक्रोश है ना। और हमने तो शुरू से कहा, कभी कभी मतलब जो जनता वोटिंग करती है वह प्रो इनकम्बेंसी भी हो जाती है। सरकार को बचाए रखने के लिए भी लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक जाते हैं भारी संख्या में। लेकिन विपक्ष इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। एग्जिट पोल भी लगभग इसी तरह के जो है अनुमान लगा रहे थे। 16-17 को एग्जिट पोल में यही अनुमान आ रहा था कि सरकार बनेगी और 41-40 से लेकर 60 सीट 160 सीट तक एनडीए को आएगा। लेकिन उसको लोग झुठला रहे थे। बड़े बड़े जो है पत्रकार टीवी चैनल पर बैठकर उदाहरण दे रहे थे। महाराष्ट्र को देखिए, नतीजे
विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद आप चले जाइए हरियाणा का नतीजा देखिए कैसे दिया था कि सरकार कांग्रेस की आ रही हरियाणा में, वहाँ जो है महाराष्ट्र में महा अघाड़ी की सरकार आ रही है सत्ता में, है ना, और नतीजे पलट गए। वहाँ भी जो है भाजपा नीति गठबंधन को सरकार आगे बन गई, भारी बहुमत मिला महाराष्ट्र में, और हरियाणा में जो है भाजपा की सरकार लगातार सत्ता में बनी है ना, सैनिक की सरकार बन गई, रह गई सत्ता में। तो इसको लोग उदाहरण दे रहे थे बड़े बड़े पत्रकार चैनलों पर, लेकिन वह भूल रहे थे कि 95 में बिहार में ही मतदान प्रतिशत हुआ था 1995 में, तो लालू जी को भारी मतदान हुआ था और लालू जी की सरकार सत्ता में रह गई थी अपना बहुमत से, अपने बहुमत से, और उसको लोग भुला दिए, है ना। 2000 में भी भारी मतदान हुआ था, है ना। उस समय भी जो है सरकार ठीक है बहुमत नहीं मिली राजद को अपनी, लेकिन सरकार में था स्थिति राबड़ी देवी रह गई, चाहे जैसे भी रही हो, सबसे बड़ा दल राजद था। और उसके बाद 2095 का मतदान हुआ, सरकार बनी एनडीए की। उसके बाद 2010 में एनडीए ने जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व में जो सरकार बनी, उसने जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया, जो जंगल राज यहाँ का पर्याय बन चुका था, उस पर जो नीतीश कुमार ने लगाम लगाया, उसकी परिणति हुई कि 2010 में नीतीश कुमार जी को भारी बहुमत मिला। उस समय भी सुनामी आ गया था, और आज का भी जो सर परिणाम है वो लगभग कुछ उसी तरह का है, 2010 के जैसा ही है। और इस बार का जो नतीजे है वह भी 2010 का की तरह का ही है, सुनामी आ गया। उस समय राजद जो है मात्र 22 सीटें जीता था, है ना, और कांग्रेस जो है 4 सीट पर जीत पाई थी। तो ये दृश्य थे उस समय। बीजेपी भी 91 सीट जीत गई थी, जदयू 115 सीट जीत गया था, मतलब भारी जीत हुई थी एनडीए की। तो इसको पत्रकार नहीं याद रखे कि ऐसा भी होता है, जब सर्वे आता है, एग्जिट पोल, तो ऐसा भी अनुमान होता है, अनुमान का यह नतीजा भी होता है भारी मतदान में, लेकिन लोग इसको भूल गए। इसको भी याद रखना चाहिए ना। तो हमने तो शुरू से कहा नतीजे ऐसे आ रहे हैं तो परिणाम जो है ना अनुकूल ही होंगे सरकार के, इसलिए कि भारी मतदान जो हुआ उसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक, और जब से 2010 बिहार में महिलाओं की भागीदारी मतदान में बढ़ते गई पुरुषों की तुलना में, तो नीतीश कुमार की सत्ता बरकरार रही। तो लोग कहते थे कि इसकी आलोचना में कि नहीं, तेजस्वी यादव ने भी तो कहा हम 30,000 देंगे, है ना, हम 2500 पेंशन देंगे महिलाओं को, माई बहनी योजना क्या क्या करके, है ना, तो युवाओं को नौकरी देंगे प्रत्येक घर से। तो इस तरह की घोषणा तेजस्वी यादव ने भी की, रोजगार का, युवा का, पलायन का, उद्योग नहीं होने का, तमाम घोषणा उन्होंने भी की, रोजगार का। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शांतिपूर्वक अपना महिलाओं को 10,000 देना शुरू कर दिए एकदम खटाखट। उसके बाद पेंशन, वृद्धों का पेंशन जो है उसको 400 से 1100 कर दिए। अब सबके खाता में जाने लगा, ये भी नहीं कि इंतजार नहीं करना है। जीविका दीदी का बढ़ा दिए, पट से वेतन 3,000 कर दिए। इसी तरह से कई घोषणाएं उन्होंने महिलाओं के लिए कर दी। युवाओं का जो है शैक्षणिक ऋण जो लेता है लोग, उसमें इंटरेस्ट माफ कर दिए विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वालों के लिए। बेरोजगारी भत्ता 1,000 देने लगे स्नातक पास लोगों को। तो ये सब जो दनादन हुआ, बिजली माफ कर दिए 125 यूनिट तक, 200 यूनिट की घोषणा तेजस्वी यादव कर ये रहे थे कि 125 यूनिट ही घोषित, मतलब माफ कर दिए। उसका जो है लोगों को साफ दिखाई पड़ने लगा। तो जो चीज आदमी को मिलने लगा, एक चीज मिलना और दूसरा चीज हम देंगे, लड्डू हम खाने के लिए देंगे, है ना, अब पेड़ा हम खा रहे हैं,
या बूंदिया हम खा रहे हैं, ठीक है, लड्डू हम बांध के देंगे, पहले बांधने दीजिए लड्डू तब देंगे। तो ऐसे घोषणा में जो है बूंदिया लोग खपा खप जो गटागट खाने लगता है, पहले बूंदिया खाओ तो छोड़ो लड्डू का आशा मत करो। तो चुनाव नतीजा में यही हुआ। सर ये तमाम मुद्दे ठीक है, विकास के मुद्दा, तेजस्वी यादव ने भी मुद्दा उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे उनके ऐसे रहे जो कन्विंसिंग नहीं थे। जैसे एक हर घर से एक सरकारी नौकरी की बात, उस मुद्दे को जब जमीन पे लेके जाया गया, इसमें अश्विनी जी हम कहेंगे हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बातें जब हुई, तो जो फील्ड में बातें देखी जा रही, रोजगार नहीं सर, सरकारी नौकरी, हाँ, सरकारी नौकरी देने की वह फील्ड में देखी जा रही थी, जो बातें देखी जा रही थी मतदान प्रचार के दौरान, उसमें युवा लोग क्या कहता था, ये संभव नहीं है, जो संभव नहीं है वो कैसे हम बिल्कुल मान ले। और यहाँ जो है बहुत हद तक है ना शुरू कर दिया गया था, बहुत सारे टीचरों की भी बहाली हुई, STET परीक्षा के लिए मांग हो रहा था, उसकी वह भी परीक्षा ले ली गई, है ना। तो ये यहाँ सीधा सीधी काम होता है। और रोजगार वाला जो उनको था कि हर घर में हम देंगे एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, वह जो है ना सबसे जो है फॉल्स और विश्वसनीय घोषणा लगा युवाओं में भी, इसलिए जो है ना नतीजे सुनामी आ गए। सर इस तमाम बातें थी, इस चीज़ में एक और चीज़ हम कहना चाहेंगे सर कि जो एक और प्रधानमंत्री जब आए यहाँ, तो उन्होंने सभा में कट्टा, गोली, बंदूक जैसी बातों का एक एटम बम फोड़ा। राहुल गांधी बार बार कहते रहते हैं कि हम SIR पे हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन अभी तक वो फोड़ नहीं पाए। लेकिन PM ने जैसे ही आया, जो 2005 से पहले का जो बिहार था और जो लालू प्रसाद यादव पे जो एक दाग लगा हुआ था जंगल राज का, उसको PM ने यहाँ पे फिर से आके भंजाया और लोगों में यह विश्वास दिलाने में सफल रही क्या NDA कि जो अगर तेजस्वी वापस सत्ता में आते हैं तो जो 2005 से पहले का जो बिहार था, जो दंश झेल रहा था बिहार जातिवाद का, जंगल राज का, वो फिर से आ जाएगा वापस। यह कारण भी एक रहा। देखिए जंगल राज की बातें जो हम बोले ना, और सुरक्षा पहला मुद्दा रहा। जब आप देखते होइएगा चुनाव प्रचार के दौरान जब महिलाओं से या जब मतदान चल रहा था, तो महिलाएं क्या कह रही थी कि हमको सुरक्षा चाहिए, है ना। जैसे हम अभी निश्चिंत होकर कॉलेज चले जाते हैं, 10 बजे रात तक बाजार करके घर आते हैं, तो वही सुरक्षा चाहिए हमको। और यह सुरक्षा कौन देगा? तो सबके मुंह से एक ही नाम आता था, नीतीश कुमार। आज सच में पहले आप भी देखे होइएगा, आपने भी सुने होइएगा कि यह जो था कि 5 बजे 6 बजे के बाद लड़कियां नहीं निकलती थी, निकलती भी कैसी, कोई सुरक्षा नाम का चीज नहीं था। बहुत बातें याद भी है हमको, बहुत बातें याद भी आपको होगी, है ना। कॉलेज जो आती थी दूर से पटना पढ़ने के लिए, वह भयभीत रहती थी। यहाँ तक कि 10 बजे रात के बाद प्रशासन दुकानें बंद कराने लगती थी। 10 बजे शाम होते ही 7-8 बजे से 8 बजे पूरा एग्जीबिशन रोड बंद हो जाता था, तमाम दुकानें। तो ये हालात थे। इन हालात को फिर से लोग देखना और झेलना नहीं चाह रहा था, चाहे वह महिलाएं हों, युवा हों, है ना, या बुजुर्ग हों। तमाम लोग जो है उस हालात से, व्यवसायी हो, किसान हो, सभी लोगों को उस हालात से जो ना भारी भय लग रहा था। इसलिए जो है लोग एकजुट होकर नीतीश कुमार पर विश्वास करके फिर से एक मुश्त वोट दिया, इतिहास बना दिया बिहार के लिए। और ऐसी सुनामी आई कि महागठबंधन कहाँ उड़ गया। कहा जाता है ना कि समुद्री तूफान आ रहा है, वही सुनामी आ गया बिहार में। खुद जो है नेतृत्व करता महागठबंधन का लीड नेता, बिल्कुल संघर्ष करते दिखे और बहुत मुश्किल से जीते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव हारते हारते बचे। हालांकि यह पहले से ही इसकी संभावना थी कि राघोपुर में कड़ा संघर्ष है ना। भाजपा ने उस चेहरे को मैदान में उतार दिया था, सतीश कुमार को, जो कभी 2010 में ही राबड़ी देवी को हरा दिया था, उनकी मां को, तेजस्वी यादव की मां को। और इस बार चुनाव प्रचार के लिए राबड़ी देवी को खुद राघोपुर जाना पड़ा। इससे साफ अंदाज हो गया था कि स्थिति वहां
अनुकूल नहीं है, कहीं न कहीं प्रतिकूल है। और जब मतगणना हो रही थी तो साफ दिखाई पड़ रहा था कि परिस्थितियां कितनी प्रतिकूल थी। अगर हम तो जो समझते हैं, मेरी जो समझ है, अगर राबड़ी देवी मैदान में नहीं उतरी रहती राघोपुर, तो इस बार तेजस्वी यादव को राघोपुर में ही मात खानी पड़ जाती। पहली दूल्हा ही हार जाते तो फिर क्या खेला होता। ऐसे भी दूल्हा हारते हारते, है ना, जीते हैं किसी। हाँ, जीते। टफ फाइट रहा है सर। एक चीज और इससे आपको क्या लगता है कि जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में जो सबसे बड़ा बाधा है वो क्या है? लालू प्रसाद यादव। देखिए, क्यों मैं इसलिए ये कह रहा हूँ सर, क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव छोड़ के आते हैं चुनाव में, तो उनका जो राजद का जो एक कोर वोटर है, एक वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। दूसरी तरफ जब वो लालू प्रसाद का इस्तेमाल करते हैं, साथ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये जंगल राज वाला जो प्रधानमंत्री मोदी ने एटम बम फोड़ा है, जो दाग उन पे लगा हुआ है, ये दाग उनका पीछा नहीं छोड़ता है। और जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो इनसे डरते हैं, और फॉरवर्डों का वोट भी उनको इस पर नहीं मिलता है। तो क्या लालू यादव सबसे बड़े बाधक हैं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने में? देखिए, तेजस्वी की ताजपोशी में तो लालू यादव कहीं न कहीं बाधक हैं। जंगल राज के प्रणेता है वो, हम नहीं कह रहे हैं, ना कोई नेता कह रहा। हाईकोर्ट की टिप्पणी, पटना हाईकोर्ट की, तो और था भी, ऐसा नहीं है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, जो उनके साथ हुआ करते थे, सगा थे, और उनको मुख्यमंत्री बनाने में 90 में जिनकी अहम भूमिका थी नीतीश कुमार की। ऐसा नहीं कि कोई एरू गैरू नेता लगा दे रहा है आरोप। उन्होंने भी बार बार कहा इस चुनाव के दौरान कि पहले कुछ होता था जी, 2005 से पहले क्या था राज्य में? सड़क थी, बिजली थी, पानी मिलता था, क्या था इस राज्य में? क्या विकास हुआ होता था? तो जब हम आए तो सब किए, ये बात तो सही बोल रहे थे। सड़क बनाने का होता था तो क्या कहते थे लालू जी जानते हैं? दानापुर में ही एक सड़क टूटी हुई थी दीघा में, है ना, बड़ा आंदोलन भी हुआ उसको बनाने के लिए। और उस समय रामकृपाल यादव जो है जीते हैं दानापुर से, वह आरजेडी में थे, तो वहां जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो लालू यादव ने क्या कहा था आखिर? बड़ा मजेदार बात उन्होंने कही थी, अरे तू लोग काहे ला परेशान है रे, सड़कवा चिकन बन जाएगा तो पैंटे क्या सुटवा वाला न जाएगा, छिटका उसको न पड़ता है तो खराब लगता है, थोड़ा तो यही का दो कीचड़ में रखना है, काहे तुम लोग धरना के लिए सड़क रोक ले है 4 दिन से। और सब लोग धरना खत्म कर दिए। तो ये बातें जिस सरकार में होती थी, और गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढा खोदा जाता था, वह भी पटना जैसी राजधानी में, समझे, ऐसे कई इलाके थे, तो वहां विकास क्या होता? अरे विकास होता तो अलकतरा घोटाला में उनके एक मंत्री जाते, अस्पतालों की स्थिति ठीक रहती तो दवा घोटाला में एक मंत्री फंसते, खुद चारा घोटाला में बताते हैं। और बहालियां अगर निष्पक्ष होती तो मेधावी घोटाला में उनके एक मंत्री फंसते। जयप्रकाश यादव बताते रहे, महावीर प्रसाद दवा घोटाला, इलियास हुसैन अलकतरा घोटाला, खुद जो है महा घोटाला जो फंसे चारा घोटाला में, जेल भी भोगे। और उतना ही नहीं, तो जहां रहे वहीं घोटाला किए। रेलवे में बने मंत्री, लैंड फॉर जॉब का केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है लैंड फॉर जॉब का मामला। वो तो छोड़िए, नौकरी देने के लिए जमीन लेवे किए। एगो होटल जो रेलवे का होता था, उसका टेंडर देने में वहां कर गया घपला। और जब रेलवे मंत्री थे तो ये ढिंढोरा पीटा जाता था, रेलवे जो है इतना मुनाफा खा गया, बना दिया घाटे का रेलवे जो है, भारतीय रेल मुनाफे में चलने लगी, है ना। ये खबर फैलाई गई, लेकिन अंदर खाने क्या हुआ अब तो देखिए रहा है। जनता भी बिहार की देख रही है, और खबरें भी बन रही है, कोर्ट में भी दौड़ रहे हैं, है ना। ये सब है। तो निश्चित रूप से आपने कहा कि लालू प्रसाद जी को का चेहरा तेजस्वी की ताजपोशी में कहीं न कहीं बड़ी बाधक, लेकिन इसका भी काट तेजस्वी यादव ने निकाल लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद जी
रांची की जेल में थे ना, और चारा घोटाला में ही सजा भुगत रहे थे। और तेजस्वी यादव यहाँ प्रचार की कमान थामे हुए थे। पोस्टर पर से थे लालू प्रसाद की तस्वीर उन्होंने हटा दी, कहीं नहीं था। इसका फायदा मिला था उनको। सबसे बड़ा दल राजद बना, और सरकार बनाते बनाते भी जो है ना किसी तरह से चूक गए। 10-12 वोट का सीट का ही फासला रह गया है ना। 110 तो जीत ही गया था महागठबंधन, 123 में सरकारें बनती है, 122 में, तो 122 में सरकार बनती है, तो 12 सीट का फासला रह गया था। बार बार वो कहते भी थे कि 12 सीट और 12,000 वोट से जो है हम हार गए, है ना यह। लेकिन इस बार भी हुआ, जब उनको लगा आभास, तो लालू प्रसाद जी को प्रचार में नहीं उतारा गया। नहीं, प्रचार में तो उतरे सर, कुछ जो चीज बता रहे हैं, उनको नहीं उतारा गया कहीं भी। राघोपुर भी वो नहीं गए थे, हालांकि नामांकन के दौरान गए थे, उसके बाद नहीं गए। उन्होंने प्रचार किया दानापुर में और फुलवारी शरीफ में रोड शो, और दोनों सीटें राजद लूज कर गई। मतलब लालू प्रसाद का करिश्मा, एक महागठबंधन, मतलब लालू प्रसाद का करिश्मा खत्म, फेल। पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी फेल हुआ था। वह अपनी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य को सारण संसदीय सीट से, जो छपरा गई है, वहां से जिताने के लिए वहां जो है खूंटा गाड़ के बैठ गए, है ना। लेकिन नतीजा क्या हुआ, रोहिणी हार गई, और तो उनका करिश्मा तो उसी समय फेल हो गया था। तो करिश्माई उनका जो चेहरा था वो तो पहले ही परख में फेल हो गया था। तो इसीलिए तेजस्वी यादव ने भी, या उनकी शारीरिक अस्वस्थता की वजह से वह नहीं गए प्रचार में। एक चीज और है, पूछेंगे सर इसमें, कि जो ये जो तेजस्वी यादव की जो हार हुई है, क्योंकि एग्जिट पोल में भी उनकी हार दिख रही थी महागठबंधन की, लेकिन इतनी बड़ी हार नहीं दिख रही थी। तो ये जो हार है, आपको क्या लगता है कि उनके परिवार का जो आपसी फूट है इसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है? क्योंकि एक बाहरी व्यक्ति पर वो ज़्यादा भरोसा कर लिए। क्यों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए महुआ की सीट, तेज प्रताप यादव वहाँ से चुनाव लड़े, और महुआ की सीट जो है सो तेजस्वी के लिए एक नाक का सवाल था, मुकेश रोशन। लेकिन तेज प्रताप यादव वहाँ खुद तो हारे ही, साथ में मुकेश रोशन भी वहाँ से हार गए। तो कहीं ना कहीं ये पारिवारिक फूट और बाहरी पे भरोसा करने का भी नतीजा है। देखिए, कहावत है, घर फूटे गंवार लूटे, ये ऐसे ही कहावत नहीं बनता है ना। तो कहावत जिसने भी बनाया होगा, और जो कहावत प्रचलित है समाज में, उसका यही अर्थ है कि घर फूटे गंवार लूटे। तो घर फूट गया क्योंकि बहनें नाराज रही उनसे। हाँ, तेज प्रताप को निकाल बाहर कर दिया गया, है ना। तो इसका नतीजा हुआ तेज प्रताप चुनाव मैदान में उतर गए। कई सीटों पर जो है उनकी तेज प्रताप की पार्टी जो है कड़ी टक्कर दी है। खुद भले वो चुनाव हार गए, लेकिन कड़ी टक्कर दी है। और इसी का नतीजा हुआ कि यह भी असर पड़ा, और तेज प्रताप बोलते रहे, लेकिन जयचंदवा के नाम आज भी उन्होंने बयान दिया कि जयचंदवा जहां रहेगा ना, इसी तरह से सब कुछ बिल्कुल। आज तो उन्होंने तेजस्वी को फिलस्वी तक कह दिया है। हाँ, और परिवारवाद पे बड़ा चोट किया है उन्होंने। हाँ, वही नहीं कह रहे हैं। तो उनका गुस्सा आज तो खूब खुश थे कि हम तो हार के भी जीत गए। जो उनकी मंशा थी, कहते थे चुनाव बाद देखिएगा ना क्या होगा। महुआ का सीट को उन्होंने भी नाक का सवाल बना लिया था अपना, नाक का सवाल बना लिया। और हम शुरू से कह रहे थे कि ना वो मुकेश रोशन जीतेगा, और ना ही तेज प्रताप को तेजस्वी यादव जीतने देंगे। मैं शुरू से कह रहा था। और इन दोनों की लड़ाई में, दोनों भाइयों की लड़ाई में तीसरा जीत जाएगा, वह संजय कुमार हुआ, है ना, लोजपा के प्रत्याशी। मैंने शुरू से यही मेरा था आकलन, विश्लेषण। लेकिन लोग कहते थे नहीं, लालू जी की एक चिट्ठी जाएगी, फरमान जाएगा, राबड़ी देवी एक आदेश देंगी, और राजद के वोटर मुकेश रोशन को छोड़कर तेज प्रताप को जिता देंगे। लेकिन हम शुरू से कहा था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं तेज प्रताप। घर से भी निकलवाने में
उनका प्रत्यक्ष हाथ नहीं हो, लेकिन उनके जयचंदों जिसका उल्लेख बार बार तेज प्रताप करते रहते हैं, उनका कहीं न कहीं हाथ था। उनकी बहनें भी जो संजय यादव को लेकर, बहनों से भी उनकी तकरार संजय यादव को ही लेकर हुआ था, रोहिणी आचार्य। वो बस में बैठने वाली सी हाँ, बात को लेकर हुआ ना। बिल्कुल। तो संजय यादव के कारण ही लोग कहते हैं कि राजद की यह दुर्गति हुई बिहार में। और हम ही इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने क्या, अखिलेश सिंह ने क्या किया, राजद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने आज बयान दिया जीत नतीजे पर। उन्होंने क्या कहा कि यह कांग्रेस के जो है अल्लाह बरू जाने जो प्रभारी बनाए गए, या संजय यादव जाने राजद के, है ना। अल्लाह बरू भी अपनी नीति तय करते थे, अपने तय, और उधर जो है संजय यादव नीति निर्धारक थे राजद में। इन दोनों की वजह से ही महागठबंधन की यह दुर्गति हुई। उन्होंने तो खुलायाम कह दिया नाम लेकर संजय यादव का, और संजय यादव की बातों पर तेजस्वी यादव को भारी भरोसा होता हुआ हरियाणा के हैं। अगर इतने ही हुआ अच्छे रणनीतिकार होते तो हरियाणा की राजनीति में अपनी पैठ बना सकते थे। वहां से छोड़कर तेजस्वी यादव को पकड़े हुए है, और इनके घर में भी फूट डलवा दिया। पार्टी की भी स्थिति क्या हो गई वह तो देख ही रहे, नतीजा बता रहा है। राजद जो है मुश्किल से 34-35 सीटों पर जो है जीत रहा है महागठबंधन। कांग्रेस को 5 सीट का अनुमान है, बिल्कुल वही 2010 वाली स्थिति। और भैया 27 सीट पर 27 सीट के बाद जो है राजद है आ रहा, 5 गो पर जीता है, 22 गो पर लीड कर रहा है अभी तक। सुबह कुछ देर के बाद तो पूरे परिणाम आ जाएंगे। क्या लेफ्ट भी खत्म हो गया, मुश्किल से 2 से 3 सीट लेफ्ट के खाते में जा रहे। वीआईपी तो पूरा साफ हो गया, बिल्कुल। उस पे भी एक उसमें भी सुनामी, महासुनामी आ गई। उप मुख्यमंत्री बन रहे थे, माछ भात तैयार किए, माछ भात खिलाने के लिए थे, खिलाएंगे हम, नतीजा आने दीजिए, माछ भात का भोज देंगे। अब कांटा उनके जैसा ना जीभ में, मुंह में गड़ गया है जीभ में, कि माछ भात का नाम ही लेना भूल गए। और मछली जब जब खिलाते हैं तो राजद में को जो है ना कहीं से लोकसभा चुनाव के दौरान भी जो है घाटा ही होता है तेजस्वी को। हुआ, उस बार भी हुआ, इस बार मांस भोज का करेंगे, मांस भोज करेंगे, है ना, मांस भात का भोज करेंगे, खत्म हो गया। तो वो तो उड़िए गए हवा में। क्या नाम है, मुकेश सहनी। लेकिन एक पार्टी है AIMIM, वो अपना जलवा दिखा ही दिया सीमांचल। बिल्कुल, ओवैसी ने कहा भी था एक बार कि जो हमारे तरफ से पहल की गई आरजेडी के साथ गठबंधन करने की, लेकिन उन लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया, यहाँ तक कि वो फ़ोन भी नहीं उठाते थे। तेजस्वी यादव की तरफ उनका इशारा था, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस चीज़ का घाटा सहना पड़ा। तेजस्वी यादव अगर AIMIM के साथ रहते और मुकेश सहनी को जितनी तवज्जो वो दे रहे हैं अगर उतना नहीं देते तो शायद उनकी स्थिति बेहतर हो सकती थी। मुकेश सहनी को जो तवज्जो दी है तेजस्वी यादव, इसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जबरन मुकेश सहनी अड़ गया कि हमको उप मुख्यमंत्री बना ही दिया जाए, और उप मुख्यमंत्री उनको इन्होंने घोषित करवा दिया। उसका क्या नतीजा हुआ कि 2.5-3% के जो है नेता मछुआरों के, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अन्य जो बड़ी जातियां थी महागठबंधन, खास करके अल्पसंख्यक, बिल्कुल सर 19%, और ये चलने भी लगा था, एक नैरेटिव चलना था जी, लोग ये मतलब सोशल मीडिया पे तैर रहा था कि जो 3% वाले मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री और 19% वाले अल्पसंख्यक जो हमेशा लालू जी के साथ रहे उनको कुछ नहीं। हाँ, ये जो है चला। तो हो सकता है कि अंदर खाने इसका भी कुछ खेल जो हुआ हो। ऐसे महागठबंधन के साथ जो आंकड़े आए हैं, अल्पसंख्यकों का भारी वोट मिला है। MY समीकरण कायम रहा, इसीलिए तो ये जो है 58 गो 51 गो 50 से ऊपर मान के चलिए यादवों को टिकट दी है। यह भी एक संदेश गलत गया। अन्य पिछड़ी जातियां जो थी उनको लगा कि हम लोगों को कितना तरजीह दिया गया, अल्पसंख्यकों में भी यह असंतोष फैला, है ना, और यादवों को पूरे तरह से, है ना, फिर प्रमुखता दी गई। तो इससे क्या हुआ कि दूसरी जातियां भी असंतुष्ट हो गई, और
अल्पसंख्यकों में भी कहीं न कहीं असंतोष दिखाई पड़ा, जिसके कारण वोट बट गया और यह दुर्गति जो है महागठबंधन की हो गई और राजद की हो गई। सर, कांग्रेस पिछले बार भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 19 सीट उन्होंने जीती थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बार कहा भी था कि जो कांग्रेस की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। उसके बाद फिर भी इस बार वो शामिल हुए गठबंधन में और 60 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी। लेकिन कांग्रेस की इस दुर्गति का वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस बहुत किचकिच करके सीट ली, 70 सीट पर अड़ी हुई थी, हिस्सेदारी मांग रही थी कांग्रेस बड़ा, लेकिन तेजस्वी यादव तैयार नहीं थे। वो तो पिछले ही बार के नतीजा से बार कई बार कहते थे कि 70 सीट अगर हम कांग्रेस को नहीं दिए रहते तो आज मेरी सरकार बन गई रहती, है ना। लेकिन कांग्रेस हार गई, बहुत किचकिच के बाद जो है फिर सीट ले ली, है ना, 60 सीट ले ली। तो उसके बाद राहुल गांधी प्रचार में ऐसा उतरे तो उनका प्रचार करने का तौर तरीका था, उसमें कहीं भी गंभीरता नहीं थी। हमेशा जो है नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते रहे, नीतीश कुमार को कम लेकिन नरेंद्र मोदी को ज्यादा, और छठ की अवहेलना कर गए, जो है ना उसकी आलोचना कर गए, उसको ड्रामा बता दिए नरेंद्र मोदी का जो है छठ पर स्नान करना, पूजा करना। इससे भी जो है निगेटिव संदेश गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको भुना लिए, छठ का अपमान बता दिए, महिलाओं को जो है समझाने लगे कि बताइए अब 4 दिन 3 दिन जो है सहती है, इतने कष्ट से जो है यह पर्व करती है और उसका वो खिल्ली उड़ा रहे, है ना, ड्रामा कहा उन्होंने। तो इस सब का भी असर बड़ा निगेटिव पड़ गया। तो सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं ना हुआ, पूरे महागठबंधन को इसका जो है दंड झेलना पड़ा, खास करके राजद को ज्यादा। क्योंकि राजद के वोटर्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि जो है उनके वोटर्स जो भी हैं वह सनातनी नहीं है, वह छठ पर्व नहीं करते हैं, बिल्कुल है, सब तमाम हिंदू करता है। तो इस तरह का बयान देना राहुल गांधी का कहीं न कहीं हिंदू के धार्मिक भावना पर चोट पहुंचा दिया। अरे यादव हैं चाहे कोई और जाति है, पिछड़ी जातियां, उनके घरों में छठ नहीं होता है, वो भी उसी श्रद्धा के साथ छठ करते हैं जैसे अन्य जातियां करते हैं। उनके यहाँ भी श्रद्धा पूर्वक होता है, सम्मान के साथ होता है ना। तो स्वाभाविक है कि अगर छठ की आलोचना कोई करे, उसकी निंदा करे, उसको ड्रामा बताए, उसका मजाक उड़ाए, वो भी बिहार में, तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं असंतोष फैलेगा। और नरेंद्र मोदी ने इसको भुना लिया। तो कांग्रेस तो जब कांग्रेस राहुल गांधी कहीं जाते हैं तब जो है कांग्रेस को ऐसा मुद्दा थमा देते हैं कि उसी पर जो है वो, है ना, कहा जाता है ना कि अपने ही गेंद से अपने आउट हो जाना, वही हो जाते हैं क्लीन बोल्ड जो है। तो सर, इसको ये कह सकते कहीं ये कांग्रेस की रणनीति तो नहीं है कि जो राजद को यहाँ कमजोर करे इस तरह के मुद्दे में उलझा के? हालांकि देखिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे जिससे लग रहा था कि राजद के मतलब राजद पर राहुल गांधी को कम विश्वास है। वह चाह रहे थे कि कुछ इस तरह से हो कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा हो। नहीं, क्योंकि वैसे भी सर जहां जहां क्षेत्रीय दल है और कांग्रेस एक बार सत्ता से गई है और क्षेत्रीय दल हावी रहा है, तो वहां जो है सो कांग्रेस का वापसी करना बहुत मुश्किल हो गया। आप बिहार में ही देखिए, 1990 के बाद कांग्रेस पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये सोच है कि जो राजद अगर कमजोर होगा तभी वापस कांग्रेस जो है सो बिहार में अपना वर्चस्व बना पाएगी। देखिए, राजद कमजोर हुआ तो कांग्रेस का तो लोप होने की स्थिति हो गई। काहे कि बिहार में कांग्रेस जिंदा है राजद के भरोसे। अखिलेश प्रसाद सिंह ऐसे ही नहीं बोले, बहुत सोच के उन्होंने बयान दिया। कम से कम 19 सीटें तो जीत था, महत्व तो था। अगर इस तरह की जो है कूटनीति कांग्रेस की रहेगी तो फिर बंगाल वाला हाल हो जाएगा, गिनती के 1-2 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ, सपा के साथ उन्होंने राजनीति की, कहाँ गायब हो गए थे। इस बार मिलजुल कर लड़े लोकसभा में तो जीत न गए। मतलब कांग्रेस की अभी ये स्थिति है कि उसे क्षेत्रीय दल को स्वीकार करना ही पड़ेगा, तवज्जो देना ही पड़ेगा, पर उसको चलना ही होगा। काहे कि कांग्रेस
उत्तर प्रदेश में भी विकलांग हो चुकी है, बिहार में भी विकलांग हो चुकी है, समझे। तो इस किसी भी विकलांग आदमी को सहारे के लिए चाहिए बैसाखी, और ये क्षेत्रीय दल उनके बैसाखी। ये क्षेत्रीय दल उनके बैसाखी है। अगर वह बैसाखी के साथ ही छेड़छाड़ करेंगे तो ये गिरेंगे ही। इसी तरह की दुर्गति बिहार जैसी दुर्गति अन्य राज्यों में भी होगी क्षेत्रीय दलों के साथ। सर अंतिम बार क्या क्या अपडेट है अभी तक जो खबर रिकॉर्ड किए जाने तक, वो एक बार आप दर्शकों को बता दीजिए। देखिए अभी तक जो है उसमें 202 सीट पर एनडीए आगे है ना। अब इसमें से लगभग 91 सीट है वह भाजपा के खाते में है और 83 सीट जदयू के खाते में है। 19 सीट जो है आपको एलजेपी के खाते में है और 5 सीट पर जो है हम आगे है, लीड है। एक सीट पर वह जो है हार गई, टिकारी की सीट है और हम 4 सीटों पर जो है हम कहते हैं ये आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों पर है ना जीत आगे है। इसमें से 1 सीट मधुबनी की वह जीत चुकी है ना। तो ये दृश्य है अभी पूरा एनडीए का, है ना। अब देखिए, अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बारे में कहा जाता था कि एक भी सीट नहीं जीतेंगे, ये आपको सर्वे में भी था, एग्जिट पोल में भी, लेकिन वह जो है 4 सीटों पर जीत रहा। अच्छा उनका जो है आ रहा है। दूसरे आपको जो है हम का तो कहा ही गया था जीतन राम मांझी की पार्टी का, लेकिन 1 सीट उसके खाते से 6 सीट इस बार ले ली। उसमें टिकारी सीट जो बराबर वहां से हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जीतते रहे थे, इस बार जो है वह मात खा गए। इसके अलावा असली से इनका प्रत्याशी हम का, उसके बाद आपको इमामगंज से, बाराचट्टी से, कुटुंबा से राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को हरा दिए। इनका प्रदेश अध्यक्ष अगर हार गया अनिल कुमार, तो इन्होंने जो है कुटुंबा से कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को हरा दिया। तो ये एक तस्वीर है ना। इसी तरह की है। देखिए सरकार, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, भले भाजपा बड़ी पार्टी हो गई हो, लेकिन सरकार बनेगी। क्योंकि अगर इधर छेड़छाड़ की तो फिर उधर पीएम की क्योंकि यह भाजपा की मजबूरी है। अगर कहीं कोई चालाकी की तो केंद्र की मोदी सरकार हिल सकती है, डोल जाएगी। जब मोदी ये सरकार डोल जाएगी तब फिर आगे का क्या होगा, राजनीति क्या होगी राजनीति। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।